नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 28 हल करेंगे। इसके पहले 27 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट के सभी वीडियो मिलते रहें। इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और तब तक कराए जाएंगे जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 4 रूप। भारतीय चित्रकला के 4 रूप देखने को मिलते हैं। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? तो भित्ति चित्रण है, चित्रपट है, चित्रफलक है और लघु चित्रकारी है। तो यही 4 रूप भारतीय चित्रकला में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शिला चित्रों से माना जाता है। शिला चित्रों का मतलब होता है जो शिलाओं अर्थात पत्थरों पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको शिला चित्र कहा जाता है। तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो शिला चित्रों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण दीवारों पर किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ ठाकुर को। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक अविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो जीवन के प्रयोजन बताए गए हैं वो 4 प्रयोजन बताए गए हैं। वो 4 प्रयोजन क्या है? तो जीवन का जो लक्ष्य है वो 4 प्रयोजन के माध्यम से बताया गया है धर्मशास्त्रों में। वो बताया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं जो जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारतीय चित्रकला है। तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो रचनाकार हैं वो मार्कंडेय मुनि हैं। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तीसरे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्रम का प्रकरण जो है वो तीसरे, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रसूत्र में कितने चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में जो चित्रों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है। ऑप्शन ए सही है इसका। और वो 4 प्रकार के चित्र कौन कौन से हैं? तो एक होता है सत्य चित्र, दूसरा है वैदिक चित्र, तीसरा है नागर चित्र और चौथा है मिश्र चित्र। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रसूत्र में रस कितने उल्लेखित हैं? तो चित्रसूत्र में जो रसों का उल्लेख है वो 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के 5 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन सी सही है। वह 5 भेद सुन लीजिए कौन कौन से हैं। हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालवीय पुरुष, रुचक पुरुष और शशक पुरुष। एक बार पुनः सुन लीजिए, चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के जो 5 भेद बताए गए हैं उसमें हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालवीय पुरुष और रुचक पुरुष, और जो 5वां है शशक पुरुष। ठीक, ये 5 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है चित्रसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में जो केश बालों के प्रकार बताए गए हैं वो 5 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन बी सही है। तो 5 प्रकार के बाल कौन कौन से हैं? कुंतक, कुंतक लंबे और सुकोमल बालों को कुंतक बाल कहा जाता है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाहिनी ओर मुड़कर जो केश होते हैं उनको दक्षिणावर्त कहा जाता है। तरंग, तरंग मतलब लहरदार केश को तरंग कहा जाता है। वारिधारा, जल के समान सीधे केश को वारिधारा केश कहा जाता है। और जूटसर अर्थात जो घने बिखरे मुड़े केश होते हैं उनको जूटसर केश कहा जाता है। तो चित्रसूत्र में 5 प्रकार के केशों का वर्णन किया गया है। कुंतक, दक्षिणावर्त, तरंग, वारिधारा और जूटसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लेखित किए गए हैं? तो चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, वो 5 प्रकार के नेत्र सुन लीजिए कौन कौन से हैं और नोट कर लीजिए इसको। चपलाकृत नेत्र, उत्पल पत्रभा नेत्र, मतोसदरा नेत्र, पदम पत्रिनिभा नेत्र और समाकृत नेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चित्रसूत्र में उल्लेखित वर्ण बताइए। तो चित्रसूत्र में 5 प्रकार का वर्ण बताया गया है। 5 प्रकार के रंगों का वर्णन किया गया है। वो 5 प्रकार के रंग कौन कौन है? श्वेत है, पीत है, रक्त है, कृष्ण है और नील है। तो चित्रसूत्र में 5 प्रकार का रंग बताया गया है। श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो चित्रसूत्र जो है वो 9 अध्यायों में विभक्त है। तृतीय खंड के अध्याय 35 से लेकर 43 तक चित्रसूत्र का प्रकरण है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में अध्याय 35 से लेकर 43 तक अर्थात 9 भागों में विभक्त है क्या? चित्रसूत्र का प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नग्नजीत। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलक्षण का रचना काल कब से कब माना जाता है? तो चित्रलक्षण जो ग्रंथ है इसका रचना काल 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलक्षण की जो ग्रंथ की छठी शताब्दी में प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तिब्बत से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त हैं? तो चित्रलक्षण ग्रंथ ये 3 अध्याय में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलक्षण में नेत्र के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है? चित्रलक्षण में नेत्र के आकार के आधार पर उसको कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा वो 5 वर्ग है नेत्र का? पहला है धनु आकृति, दूसरा है उत्पल पत्राकृति, तीसरा है मत्स्योदराकृति, चौथा है पद्म पत्राकृति और 5वां जो है कुटिल दृश्याकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या था? तो नग्नजीत का जो पूर्व नाम था वो भयजीत था। एक पौराणिक कथा है और उस कथा के आधार पर ऐसा बताया गया कि नग्नजीत जो है उनका पूर्व नाम भयजीत था। आगे देखते हैं। राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? राजा भयजीत का नाम नग्नजीत इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी पौराणिक कथा में बताया गया है कि नग्नजीत का जो भयजीत थे उनका युद्ध यमराज से होता है और उस यमराज के युद्ध में उनकी जीत होती है। इस कारण से उनका नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण से उनका नाम नग्नजीत पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मनोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मनोल्लास नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है सोमेश्वर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी रचना है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जयदेव की रचना है गीत गोविंद। अगला देखते हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? सभी लोगों को पता है महर्षि वेदव्यास।
महाभारत ग्रंथ का रचना काल माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 400 ईस्वी पूर्व। अगला देखते हैं, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए चित्रलेखा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाया? तो रामायण में उल्लेखित जो सीता की स्वर्ण प्रतिमा है वो मैं नामक शिल्पी ने बनाया। जब अश्वमेध यज्ञ होने को था तो मैं नामक शिल्पी ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता है पाणिनि, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा? तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ को लिखा और नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है। उन्होंने एक वर्णन किया है कि भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति, भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति, यही वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में मूल रंग का उल्लेख जो है वो क्या है? तो 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए लाल, पीला और श्याम। नाट्य शास्त्र का जो मूल रंग है नाट्य शास्त्र में वो लाल है, पीला है और श्याम है। अगला देखते हैं, मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कालिदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हाथियों हथिनियों के चित्र को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उसके वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाले, यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो रघुवंश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरा थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु कब माना जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु कब माना जाता है? अगला देखते हैं क्वेश्चन, उम्मग जातक ग्रंथ के अनुसार यक्ष चित्रकर्म करते हैं, यक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दिव्य व्यक्तियों के लिए यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्सायन मुनि ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है वो कामसूत्र लिखा है और कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है जिसमें चित्रकला को आलेख नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से किसने टीका लिखी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पंडित यशोधर। कामसूत्र की टीका जयमंगला के रचनाकार है पंडित यशोधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमंगला में आलेख चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 6 भेद बताए गए हैं। वो भेद क्या है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृशता, वर्णिका भंग, यही 6 भेद जयमंगला में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप भेद करण है, तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अनंत। रूप भेद करण जो है वो अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को अभिव्यक्ति देती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रूप राशि को लावण्य योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। प्रमाण क्या देता है? तो प्रमाण जो है वो जो बताता है वस्तु का ब्यौरा देता है, ऑप्शन सी
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदृशता का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आकृति में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिका भंग क्या है? तो वर्णिका भंग जो है वो विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? तो प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया है, ऑप्शन ए सही है। वो 5 प्रकार के रूप कौन हैं? वो 5 प्रकार के रूप हैं मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बाल। मानव को 10 ताल में वर्णित किया गया है, भयानक को 12 ताल में वर्णित किया गया है, राक्षस को 16 ताल में और कुमार को 8 ताल में और बाल को 5 ताल में वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रमाण निर्धारित में ताल या इकाई क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ताल एक सिर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, माइकल एंजेलो ने देहा आकृति को कितने भागों में बांटा है? तो इसका विकल्प, चारों विकल्प में कौन सा सही होगा ये आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि माइकल एंजेलो ने मानव देहा आकृति को कितने भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन किसके भेद हैं? तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये विभाव के भेद होते हैं और विभाव का अर्थ होता है कारण। जब रस को पढ़ते हैं तो उसमें विभाव का वर्णन हमें मिलता है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है और विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाव के 2 भेद हैं तो अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव के मुख्यतः जो भेद हैं वो हैं 3, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव और मानसिक अनुभव। ये 3 प्रकार के मुख्य अनुभव कहलाते हैं, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव और मानसिक अनुभव। वैसे देखा जाए तो 5 प्रकार के अनुभव होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के अनुभव को ही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या कितनी बताई जाती है? तो संचारी भावों की संख्या 33 बताई जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना है? तो कला आचार्यों ने जो कुल रस माने हैं वो टोटल 9 माने हैं, ऑप्शन बी सही है। तो यहीं पर आज का टेस्ट समाप्त होता है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक प्रेरणा का कार्य करता है। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।